हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है देख लो ज़रा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन वीडियो को जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने झारखंड के मैप के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। झारखंड से संबंधित जो सवाल सेंसस 2011 से बन सकते हैं उसे भी मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। साथ ही में टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अब तक करीब 130 लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ मैं क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, पीपीटी ये सब अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में संभावित सवाल मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है झारखंड ज्योग्राफी से। इसको केव्स किस डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। हजारीबाग से आपको एक और डेटा याद रखना है। हजारीबाग में एक हिल है, उसका नाम है कैनरी हिल। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस सवाल के साथ साथ इस डेटा को भी याद रखिएगा कि कैनरी हिल्स जो है वो हजारीबाग में है। ये जो सवाल है वो जेपीएससी 2021 में आ चुका है। केव्स ऑफ पालकोट जो है वो कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला। ये भी 2021 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज विलेज ऑफ टेम्पल? विलेज ऑफ टेम्पल किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलूटी। मलूटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये दुमका में है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गुप्त काशी। गुप्त काशी मतलब हिडन वाराणसी। 2021 का सवाल, आयरन स्मेल्टिंग इज ए ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ विच ट्राइब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसुर ट्राइब। एसुर ट्राइब आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? जनरली आपको मिलेंगे गुमला में, लोहरदगा में, पलामू में और लातेहार में। द हैबिटेट ऑफ विच ट्राइब इज नोन एज टांडा? 2021 का सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। विडो रीमैरिज इन विच ट्राइब इज कॉल्ड मैयारी? 2021 का सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा ट्राइब। अगला सवाल, द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच साइड? तो देखिए ये झारखंड का मैप है। उस समय इधर भी वेस्ट बंगाल था क्योंकि उड़ीसा अलग नहीं हुआ था। तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स हैं तो आप सोच के देखिए अगर यहाँ से इनको एंटर करना है तो सबसे पास कौन सा पड़ेगा? ये एरिया तो पास पड़ेगा नहीं, सबसे पास ये एरिया पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज? 2021 का सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुकरा। 2021 का सवाल, हु वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट? भूमिज रिवोल्ट के लीडर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आया था जेपीएससी 2021 में और सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया झारखंड एसएससी 2023 में। भूमिज रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1832। तो अगर किसी एग्जाम में, किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में कोई अगर एक टाइप का क्वेश्चन आया है तो आपको उसके आजू बाजू के क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन या उस पर ही बनाया हुआ कोई नेक्स्ट सवाल आपको आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? ये करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए, ये जो प्रभात कुमार जी हैं ये कौन है? ये झारखंड के पहले गवर्नर थे। इनका टेन्योर था 2000 से 2002 तक का। अगर बात आई है गवर्नर की तो हम लोग चीफ मिनिस्टर की भी बात कर लेते हैं। अभी के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम है श्री चंपई सोरेन जी। पहले सीएम का हम लोग बात करें, अगर सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे तो श्री बाबूलाल मरांडी जी थे। सेकंड जो थे वो अर्जुन मुंडा जी थे। तीसरे जो थे वो मधु कुड़ा जी थे। चौथे जो थे वो शिबू सोरेन जी थे। अगर बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की, जो कि एक टेन्योर में सबसे लंबा कोई अगर सर्व किए हैं चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे, तो वो हैं रघुवर दास जी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। द ट्राइब्स ऑफ झारखंड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब? टोटल कितने ट्राइब्स हैं झारखंड में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। ये देखिए मैं झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट से इस डेटा को लिया हूँ। 8 जून 2003 में
कानवार और कोल, ये 2 लास्ट ट्राइब जो थे वो ऐड हुए थे। इसके बाद नंबर जो था 32 पे चला गया था। हजारीबाग एंड रांची आर सेपरेटेड बाई, ये देखिए झारखंड एसएससी 2023 का सवाल, हजारीबाग एंड रांची आर सेपरेटेड बाई फॉल्टेड सेडिमेंट्री कोल बियरिंग बेसिन ऑफ विच रिवर। ऑप्शन देखिए कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। पहला ऑप्शन गंगा। गंगा आपको पता होगा कि गंगा रिवर जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है झारखंड के, वो है साहिबगंज। ऑप्शन नंबर बी महानदी, ये झारखंड से क्रॉस ही नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ये साउथ की रिवर है। सिर्फ एक ऑप्शन नंबर डी बचता है दामोदर, यही आंसर हो सकता है। ऐसे भी आपको पता है कि ये हजारीबाग है, ये रांची है, तो ये जो बीच का जो लाइन है जहाँ से रामगढ़ के पास से, यहाँ से आपकी दामोदर क्रॉस करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप ऑप्शन को भी देखेंगे तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये झारखंड एसएससी 2023 का सवाल, एमएस धोनी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन विच ईयर। पद्म भूषण अवार्ड एमएस धोनी जी को कब दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2018। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल देख लेते हैं। एमएस धोनी रिसीव्ड पद्म श्री अवार्ड इन विच ईयर। पद्म श्री अवार्ड उन्हें कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009। याद कैसे रखेंगे? पद्म श्री जो है वो 2009 में मिला था, 2018 में पद्म भूषण मिल गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और सिविलियन अवार्ड की। तो सबसे जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। याद कैसे होगा? ऐसे तो देख के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। याद करने का तरीका है श्री भी रत्ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भारत रत्न का अगर नाम आया है तो यहाँ पर हम लोग भारत रत्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस साल टोटल 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो भारत रत्न अवार्ड अभी तक टोटल कितने लोगों को मिल चुका है? ये टोटल 53 लोगों को मिल चुका है। ये ज़रूरी नहीं कि हर साल किन्हीं न किन्हीं को भारत रत्न मिले, ये नहीं भी मिल सकता है, या एक साल में एक से अधिक लोगों को भी ये मिल सकता है। तो ये सबसे पहला कब मिला था? 1954 में। कितने लोगों को मिला था? 3। कौन कौन थे वो 3 लोग? श्री सी राजागोपालाचारी जी को मिला था, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, डॉक्टर सीवी रमन जी को मिला था। सी राजागोपालाचारी जी कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सीवी रमन जी कौन थे? ये फिजिसिस्ट थे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम किए थे। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज में मिला था 1930 में। तो आइए देखते हैं 2024 में किनको किनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी कौन है? बिहार के सीएम रह चुके हैं। दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। 9वें पीएम थे इंडिया के। इनका टेन्योर था 1991 से लेके 1996, 1991 से 1996। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह जी। ये इंडिया के 5वें पीएम थे। इनका टेन्योर क्या था? 1979 से लेके 1980। और 5वें हैं एमएस स्वामीनाथन जी। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 2023 का सवाल, विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टस्सर सिल्क इन द कंट्री। अगर आपको इस तरीके का भी सवाल आए और आप देख रहे हैं कि ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो आप गेस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे ये जेपीएससी के एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आप उस स्टेट के साथ जा सकते हैं जो कि ऑप्शन में है। इस केस में भी इसका आंसर जो है वो झारखंड ही है। टस्सर सिल्क क्या है? टस्सर सिल्क को कोरा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में। इसका क्या खासियत है? इसका जो टेक्सचर होता है बहुत अच्छा होता है और साथ में ये डीप गोल्ड कलर का होता है, तो इसलिए इसे अच्छा माना जाता है। अगला सवाल झारखंड एसएससी 2023 का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जियाडा। जियाडा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरीके से जियाडा है उसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे कि बोकारो के लिए है बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज वनांचल। झारखंड एसएससी 2023 का सवाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अगर आपको ध्यान होगा तो वनांचल नाम की एक ट्रेन भी चलती है, वनांचल एक्सप्रेस, जो कि रांची से भागलपुर तक चलती है। तो अगर आपको इस ट्रेन के बारे में अगर याद होगा या कभी आप इस ट्रेन को देखे हो, ट्रेन से गए हो,
तो आप समझ जा सकते हैं कि वनांचल जो है वो झारखंड का ही नाम है। 2023 का सवाल, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ अ स्क्रिप्ट नोन एज ओल चिक्की। ओल चिक्की स्क्रिप्ट के क्रिएटर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी। अगला सवाल, हु लेड द संथाल रेबेलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कान्हू। इन्होंने संथाल रेबेलियन को लीड किया था। ये हुआ कब था? 30 जून 1855। कहाँ हुआ था? राजमहल हिल्स में। झारखंड एसएससी 2023 का सवाल, वेयर इज दमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। दमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो इसका एक हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट में आएगा। दमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस जानवर के लिए फेमस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंट। एक और सवाल, व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। तो जिस तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसी तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो था इसके पहले लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ था? यह हुआ था 1972 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए कि हमारा वाइल्ड लाइफ और अच्छा हो, उसके लिए ये एक्ट को पास किया गया था। अब आप सोचेंगे कि टाइगर तो चलिए ठीक है, ये हाथी को प्रोटेक्ट करने का क्या ज़रूरत है? तो हाथी का बहुत सारा हिडन इंपॉर्टेंस होता है जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई जंगल है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो हाथी का जो झुंड होता है, अगर इस हाथी का झुंड अगर इस जंगल से क्रॉस करेगा तो क्या करेगा कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उन्हें वो गिराता चला जाएगा। तो ये जो एरिया है पूरा, ये इस एरिया के जितने भी जो पेड़ होंगे वो गिर जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक रास्ता बन जाएगा दूसरे जानवरों के लिए, वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं जंगल में। और ये जो पेड़ गिरा, ये पेड़ गिरने के बाद फिर ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ का जो जंगल है वो खुद ब खुद ग्रो करेगा, एक नेचुरल मैन्योर की तरह वो काम करेगा। तो हाथी का जो झुंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथी को कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो जंगल आप देखेंगे कि जंगल बहुत बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि हाथी जैसा कोई ऐसा जानवर नहीं है अभी वाइल्ड लाइफ में जो कि इतने बड़े बड़े पेड़ को गिरा सके। ये छोटे पेड़ को तो ऐसे ही कुचल के चला जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बड़े पेड़ों को भी गिरा देता है। इससे क्या होता है कि एक रास्ता बनता है। आप समझ सकते हैं कि अगर रास्ता नहीं बनेगा तो जो जानवर, अगर मान लीजिए कि दो ऐसे, एक डेंस फॉरेस्ट इधर, एक डेंस फॉरेस्ट इधर है, बीच में कोई रास्ता ही नहीं है, तो इधर के जो जानवर इधर ही रह जाएंगे, इधर के जानवर इधर ही रह जाएंगे। तो इस केस में ये जो है ये एक पाथ बन रहा है। हाथी अगर इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो एक पाथ बन जाएगा। तो इसलिए हाथी को बचाना बहुत ज़रूरी है। हाथी हमारे जंगल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।